बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बेटा, आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 16 है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक है हमारा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन विच इज आल्सो कॉल्ड डार्क रिएक्शन। दिस इज आल्सो कॉल्ड कैल्विन साइकिल। 3 नाम है इस टॉपिक के और इस टॉपिक का आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 1 पढ़ेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन और तीसरा नाम कैल्विन साइकिल। तो कोई भी आ जाए तो आपको समझो कि टॉपिक एक ही है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, कैल्विन साइकिल। अच्छा, अब इनमें क्या होता है, इन सब में क्या होता है? कार्बन फिक्सेशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन को क्या किया जाता है? फिक्स किया जाता है, कैप्चर किया जाता है। दूसरे नंबर पे क्या होगी? रिडक्शन होगी। और तीसरे नंबर पे सिंथेसिस ऑफ शुगर होगी। सो कैल्विन साइकिल में सबसे पहले कार्बन फिक्सेशन होती है, दूसरे नंबर पे रिडक्शन होती है और तीसरे नंबर पे सिंथेसिस ऑफ शुगर को बनाया जाता है। ये कैल्विन साइकिल है, ये डार्क रिएक्शन है और ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। सबसे पहले डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? द डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा। जबकि जो लाइट रिएक्शन था वो थैलाकॉइड में होता था, जबकि ये डार्क रिएक्शन किधर होता है? स्ट्रोमा में होता है। और स्ट्रोमा कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। सो पहला एमसीक्यूज, पहली लाइन में एमसीक्यूज था, द डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब ये डार्क रिएक्शन क्या होते हैं? These reaction do not require light directly. डार्क रिएक्शन के रिएक्शंस को लाइट डायरेक्ट नहीं चाहिए, लिहाजा डार्क रिएक्शन है। ये लाइट इंडिपेंडेंट है, लाइट डायरेक्ट नहीं चाहिए। सो these reaction do not require light directly and can occur in the presence or the absence of light. सो लिहाजा ये रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकते हैं, लाइट के एब्सेंस में भी हो सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? प्रोवाइडेड ए सेमीलेटरी पावर इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन अवेलेबल। ये ATP और NADPH कहाँ बनते हैं? लाइट रिएक्शन से बनते हैं। अगर ये दो आप दे दो, ATP दे दो, सेमीलेटरिक पावर है और ये रिड्यूसिंग पावर है, अगर ये दो चीजें आप डार्क साइकिल को दे दो तो डार्क साइकिल होता रहेगा, चाहे लाइट प्रेजेंट हो चाहे लाइट एब्सेंट हो, बस लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट मिल जाएं। डार्क रिएक्शन को ATP मिल जाए, NADPH मिल जाए, फिर चाहे लाइट प्रेजेंट हो या ना एब्सेंट हो, लाइट रिएक्शन चलेगा। Energy of these compound is used in the formation of carbohydrate. इन कंपाउंड की जो एनर्जी होती है, इन कंपाउंड की जो एनर्जी होती है, that is used to synthesize carbohydrate, उससे क्या बनाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है। एनर्जी ऑफ these compound, इन कंपाउंड की एनर्जी is used in the formation of carbohydrate from carbon dioxide and thus stored therein. लिहाजा इन कंपाउंड की जो एनर्जी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना लेती है? कार्बोहाइड्रेट्स बना लेती है। इन कंपाउंड की एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है, उसको रिड्यूस करती है और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट बन जाता है और वो सारी एनर्जी फिर कहाँ चली जाती है? स्टोर्ड इन द कार्बोहाइड्रेट। दीज रिएक्शन कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। डार्क रिएक्शन के जो डार्क रिएक्शन जो है उनकी समरी मदरजा झेल है। 3CO2 3 कार्बन डाइऑक्साइड हम इस्तेमाल करेंगे, 6 NADPH इस्तेमाल करेंगे, लाइट रिएक्शन से आ रहा है। 9 ATP, ये भी कहाँ से आते हैं? लाइट रिएक्शन से आते हैं। ये दोनों किधर से आते हैं? लाइट रिएक्शन से आते हैं। सो 3CO2 प्लस 6 NADPH प्लस 9 ATP विल गिव अस ए कार्बोहाइड्रेट और 3 कार्बन वाला ट्राइओस। सो कार्बोहाइड्रेट बना प्लस 6 NADP। जब NADPH यूज हो जाए तो बकिया क्या बचता है? 6 NADP और ATP जब यूज हो जाए तो क्या बनेगा? 9 ADP प्लस 9 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 3H2O
this is the dark reaction. This is the dark reaction. This is the Calvin cycle. This is the light independent reaction. The detail of the pathway of the carbon in these reaction, the detail of the path of the carbon in these reaction were discovered by मेल्विन कैल्विन. कि कार्बन का जो पाथ होता है इन रिएक्शन में वो किसने डिस्कवर किया था? मेल्विन कैल्विन ने डिस्कवर किया था. एंड हिज कोलीग्स, और उसके साथियों ने डिस्कवर किया था एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में मेल्विन कैल्विन था और उसके कोलीग्स थे. उन्होंने कार्बन के जो पाथवे था उसकी डिटेल बताई थी, लिहाजा इसको आप कैल्विन साइकिल भी बोलते हो. एंड कैल्विन साइकिल वाज अवार्डेड, कैल्विन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1961. द साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन, कि वो सारे रिएक्शन साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय रेस्पेक्टिव एंजाइम, के साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन यानी कि बहुत सारे रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय रेस्पेक्टिव एंजाइम, और हर रिएक्शन को एक एंजाइम कैटलाइज करेगा बाय विच कार्बन इज फिक्स्ड, जिनके इन रिएक्शन के जरिए कार्बन क्या होगी? फिक्स होगी. फिक्स का मतलब कैप्चर होगी, पकड़ा जाएगा उसे. एंड रिड्यूस, बाद में उसको रिड्यूस किया जाएगा. रिजल्टिंग इन द सिंथेसिस ऑफ शुगर, और उसके नतीजे में क्या बनेगी? शुगर बनेगी. ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड कैल्विन साइकिल, कि वो सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन जिनको रेस्पेक्टिव एंजाइम कैटलाइज करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, उसके बाद रिड्यूस किया जाता है और आखिरकार उससे क्या बनाई जाती है? शुगर बनाई जाती है. इन सारे केमिकल रिएक्शन को मिल मिला के कैल्विन साइकिल कहते हैं. तो ये कैल्विन साइकिल की क्या थी? डेफिनेशन थी. दोबारा एक बार देख लें. टॉपिक स्टार्ट किया आपने लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन विच इज आल्सो कॉल्ड कैल्विन साइकिल. यहाँ पे क्या क्या होगा? कार्बन फिक्सेशन होगी, रिडक्शन फेज होगा, उसके बाद तीसरे नंबर पे शुगर की सिंथेसिस होगी. आज हम पार्ट 1 देखेंगे और सिर्फ कार्बन की फिक्सेशन देखेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पूरे टॉपिक को कवर करेंगे. द डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. जो डार्क रिएक्शन होता है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है. दीज रिएक्शन डू नॉट रिक्वायर लाइट डायरेक्टली. डार्क रिएक्शन को लाइट एनर्जी डायरेक्ट नहीं चाहिए. एंड कैन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ लाइट provided assimilating power in the form of ATP and NADPH produced during light reaction is available. कि वो क्या कहना चाह रहा है कि जो डार्क रिएक्शन है ये लाइट के एब्सेंस में भी हो सकता है, प्रेजेंस में भी हो सकता है. बस शर्त है इसको क्या चाहिए? इसको लाइट नहीं चाहिए, इसको ATP चाहिए और NADPH चाहिए. अगर ये दो अवेलेबल हो गए तो लाइट की प्रेजेंस में भी चलेगा, लाइट के एब्सेंस में भी ये रिएक्शन चलेगा. शर्त है ये जो दो चीज़ें अवेलेबल हो, जो कि ये एसिमिलेटिंग पावर है और ये रिड्यूसिंग पावर है. एनर्जी ऑफ दिस कंपाउंड इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड दस स्टोर्ड देयर इन कंपाउंड की जो एनर्जी होती है वो क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट बनाने में इस्तेमाल होती है. कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड से. और फिर वो सारी इनकी एनर्जी कहाँ ज़ख़ीरा हो जाती है? कार्बोहाइड्रेट बनने के बाद कार्बोहाइड्रेट में वो एनर्जी स्टोर हो जाती है. दिस रिएक्शन कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज. 3CO2 plus 6 NADPH plus 9 ATP will give us CH2O whole thrice plus 6 NADP plus 9 ADP plus 9 inorganic phosphate plus 3H2O. The detail of the path of carbon in these reactions were discovered by Melvin Calvin and his colleagues at the University of California, and Calvin was awarded Nobel Prize in 1961. The cyclic series of definition is Calvin cycle की. The cyclic series of reaction, बहुत सारे रिएक्शन होंगे catalyzed by respective enzyme, और हर रिएक्शन को एक खास एंजाइम कैटलाइज करेगा by which carbon is fixed and reduced, और इन रिएक्शन में कार्बन को सबसे पहले फिक्स किया जाएगा, बाद में रिड्यूस किया जाएगा, रिजल्टिंग इन द सिंथेसिस ऑफ शुगर, और आखिरकार क्या बनेगी? शुगर बनेगी ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. दिस इज कॉल्ड कैल्विन साइकिल. अब चलते हैं हम डायग्राम की तरफ. डायग्राम बेटा आपने यहाँ से शुरू करनी है. डायग्राम कहाँ से शुरू करनी होती है? हमने यहाँ से शुरू करनी. जो आज हमने पढ़ना है मैं आपको वो बता दूंगा बस. ठीक हो गया? ये देखें, सबसे पहले ये डायग्राम आपने पहले भी देखी होगी. ये लाइट है, ये वाटर है, और ये लाइट रिएक्शन हो रहा है. लाइट रिएक्शन को लाइट चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन खारिज होती है. लाइट रिएक्शन को लाइट चाहिए, पानी चाहिए. O2 रिलीज होती है लाइट रिएक्शन में, और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट कौन बनते हैं? ATP.
NADPH। लाइट रिएक्शन के क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं? ATP, NADPH और O2। O2 तो फिजा में चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ATP डार्क रिएक्शन के पास जाएगी, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के पास जाएगी, कैल्विन साइकिल के पास जाएगी। NADPH भी उधर जाएगा और वहाँ पे CO2 को क्या किया जाएगा? रिड्यूस किया जाएगा डार्क रिएक्शन में, और रिड्यूस करके उससे क्या बनाई जाएगी? शुगर बनाई जाएगी, कार्बोहाइड्रेट बनाई जाएगी। ओके, तो ये आपने अब कैल्विन साइकिल देखना है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे रिएक्शन को कि RuBP है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ये 5 कार्बन पर मुश्तमिल रिएक्टिव कंपाउंड होता है, शुगर होती है, इसको कहते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट RuBP। फार्मूला 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, चौथी कार्बन, 5 कार्बन। इस साइड पे भी फास्फेट है, इस साइड पे भी फास्फेट है। और कितने मॉलिक्यूल हैं इसके? 3 मॉलिक्यूल हैं। ये जो 3 दिखाया गया ना कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट RuBP के कितने मॉलिक्यूल हैं? 3 मॉलिक्यूल हैं। ठीक, अब इसके साथ क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। इसके साथ क्या मिलनी है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलनी है। RuBP के 3 मॉलिक्यूल के साथ 3 मॉलिक्यूल किसके मिलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के मिलते हैं। और इस रिएक्शन को कौन कैटालाइज करता है? रुबिस्को कैटालाइज करता है। रुबिस्को बेटा आप 13 चैप्टर में ऑलरेडी देख सकते हो, ऑलरेडी आपने कवर किया इसे कि दिस इज द एंजाइम, दिस इज एंजाइम। और नाम क्या था इसका? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स कर सकता है, कैल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा, जबकि फोटो रेस्पिरेशन में किसको फिक्स करता है? ऑक्सीजन को। तो वहाँ ऑक्सीजनेज है, इधर किसका काम करेगा? कार्बोक्सिलेज का काम करेगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड जब RuBP के साथ मिलेगी तो आर्जी तौर पर 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा, आर्जी तौर पर 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। देखो 6 कार्बन वाला कंपाउंड जो होता है अनस्टेबल होता है। 6 कार्बन वाला कंपाउंड क्या होता है? अनस्टेबल होता है। कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। 3 कार्बन डाइऑक्साइड है और 3 ये मॉलिक्यूल हैं। तो टोटल इस तरह के 6 कार्बन वाले कंपाउंड कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। लेकिन 6 कार्बन वाला जो कंपाउंड होता है ये अनस्टेबल होता है, लिहाजा ये फौरन इधर से टूट जाता है। कितने वाले कंपाउंड में? 3 कार्बन वाले कंपाउंड में ये टूट जाता है। तो कितने? 6 कार्बन वाले कितने थे? 3 थे। और हर 6 कार्बन वाला 3 में टूट गया, तो अब 3 कार्बन वाले कंपाउंड बनेंगे। और कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। उसको कहेंगे 3-फास्फोग्लिसरेट, 3-फास्फोग्लिसरेट। तो ये आपने देखा कि कार्बन पहले किसका हिस्सा थी? कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा थी। अब कार्बन किसका हिस्सा बन चुकी है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का 3-फास्फोग्लिसरेट का हिस्सा बन चुकी है। तो लिहाजा कार्बन क्या हो चुकी है? फिक्स हो चुकी है। तो लिहाजा आज हम पहला फेज पढ़ेंगे कार्बन फिक्सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम फेज 2 कार्बन की रिडक्शन देखेंगे और तीसरा फेज भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, द रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर RuBP। हम RuBP दोबारा बनाएंगे। तो 3 फेजेस में आपने डार्क रिएक्शन को कवर करना है। आज हम पहला फेज देखेंगे। सबसे पहला फेज देखें, द कैल्विन साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। कैल्विन साइकिल को आप 3 फेजेस में डिवाइड करते हो। पहला फेज कार्बन फिक्सेशन है और दूसरा फेज रिडक्शन है और तीसरा फेज रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर RuBP है। कैल्विन साइकिल के 3 फेजेस हैं, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन का फेज, रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर होता कौन है? RuBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। वो 5 कार्बन वाला कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, तो हमने उसको दोबारा बनाना है। सो ये 2 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो फिलहाल आज हम कार्बन फिक्सेशन देख लेते हैं। सो फेज 1 कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन, अब वो कहते हैं कार्बन फिक्सेशन से मुराद क्या होता है? कार्बन फिक्सेशन से मुराद है इनिशियल इनकॉर्पोरेशन ऑफ CO2 इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल के इनिशियल इनकॉर्पोरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल के कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ जोड़ देना। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ इनकॉर्पोरेट करना, जोड़ देना। ये डायग्राम देखें, ये डायग्राम है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये वाला कौन सा मॉलिक्यूल है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। आपने कार्बन डाइऑक्साइड को इसके साथ जोड़ देना है। कार्बन डाइऑक्साइड को
इसके साथ जोड़ना है। सो इनिशियल इनकॉर्पोरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये जो RuBP है जिसको बोलते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट, इस राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ देना, इन दो को मिलाना क्या कहलाता है? कार्बन फिक्सेशन कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल RuBP के साथ जोड़ना, मिलाना क्या कहलाता है? कार्बन फिक्सेशन कहलाता है। चलिए जी आगे देखते हैं। Keep in mind that we are following 3 molecules of carbon dioxide through the reaction because 3 molecules of carbon dioxide they are required to produce 1 molecule of carbohydrate, and that 3 carbohydrate is called triose। उसने कहा कीप इन माइंड, आपने जहन में बात याद रखनी है, दैट वी आर फॉलोइंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। हम कितने मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फॉलो कर रहे हैं? 3। ये जो डॉट है CO2 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल बेटा हम यूज करेंगे? 3। कार्बन डाइऑक्साइड के हम 3 मॉलिक्यूल यूज करेंगे। सो कीप इन माइंड दैट वी आर फॉलोइंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द रिएक्शन because 3 molecules of carbon dioxide are required to produce 1 molecule of carbohydrate, and that 3 carbohydrate is called triose। बेटा सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए ना आपको 3 कार्बन एसिड के मॉलिक्यूल चाहिए, और वो जो 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट बनेगा उसको ट्रायोस कहेंगे। वो ट्रायोस फिर 2 तरह के होते हैं, डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन भी होता है, ग्लिसरल डिहाइड भी हो सकता है, ग्लिसरल डिहाइड फास्फेट या ग्लिसरल डिहाइड। सो ठीक हो गया। खैर, तो 3 कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए हमें कितने कार्बन एसिड के मॉलिक्यूल चाहिए? 3 कार्बन एसिड के मॉलिक्यूल चाहिए, और 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट ट्राइओस बनाने के लिए 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट को ट्राइओस बोलते हैं। उसकी मिसालें एक है डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन है, और दूसरा ग्लिसरल डिहाइड है, ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट वगैरह। Calvin cycle begins when a molecule of carbon dioxide react with highly reactive phosphorylated 5-carbon sugar named ribulose bisphosphate RuBP। अब आपको सारी स्टोरी सुना रहे कि कैल्विन साइकिल कैसे शुरू होता है। कैल्विन साइकिल begins when a molecule of carbon dioxide reacts with a highly reactive phosphorylated 5-carbon sugar known as या named ribulose bisphosphate RuBP। अब कैल्विन साइकिल को शुरू करते हैं। कैल्विन साइकिल शुरू होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हाईली रिएक्टिव फॉस्फोरिलेटेड 5 कार्बन कंपाउंड RuBP से मिलता है। कैल्विन साइकिल कब शुरू होगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल हाईली रिएक्टिव, ये कितनी कार्बन मैंने आपको बताई थी? 5 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। सो ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है और नाम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट, और ये हाईली रिएक्टिव है। ये RuBP जो 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, ये हाईली रिएक्टिव है, यानी कि बड़ी तेजी से रिएक्ट करता है। और इस साइड पे भी फास्फेट है, इस साइड पे भी फास्फेट है, तो इसको कहते हैं फास्फोरिलेटेड। सो Calvin cycle starts when carbon dioxide molecule reacts with highly reactive 5-carbon phosphorylated organic molecule और organic sugar, that is RuBP। तो सिंपल क्या है कि कार्बन एसिड का मॉलिक्यूल सबसे पहले RuBP से मिलेगा, और RuBP क्या है? हाईली रिएक्टिव है, और उसके बाद फास्फोरिलेटेड 5 कार्बन शुगर है। अब अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज RuBP, आप कहेंगे हाईली रिएक्टिव फास्फोरिलेटेड 5 कार्बन शुगर इज कॉल्ड RuBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ये दोनों आपस में मिलते हैं, और ये पहला मरहला है कैल्विन साइकिल का। अब इस रिएक्शन को कैटालाइज कौन करेगा? रोबिस्को। सो दिस रिएक्शन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को RuBP के साथ मिलाना है। दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एन एंजाइम दैट इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज आल्सो नोन एज रोबिस्को। इस रिएक्शन को कौन कैटालाइज करता है? रोबिस्को, जिसको बड़ा करके कहते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। और
ये रोबिस्को क्या है? इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ। तो ये देखा आपने, दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय an enzyme, that enzyme is known as ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase, यहाँ लिख दें ribulose bisphosphate carboxylase या ऑक्सीजनेज, लेकिन यहाँ पे वो काम किसका करेगा? कार्बोक्सिलेज का काम करेगा। वैसे उसका पूरा नाम क्या होता है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, लेकिन यहाँ पे वो काम किसका करेगा? कार्बोक्सिलेज का काम करेगा। RuBP के साथ किसको फिक्स करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा, लिहाजा क्या कहलाएगा? कार्बोक्सिलेज। सिंपल कहते हैं रोबिस्को। अब ये रोबिस्को क्या है? या राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज क्या है? इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द क्लोरोप्लास्ट and probably the most abundant protein on the earth. क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज्यादा प्रोटीन रोबिस्को, दुनिया में भी सबसे ज्यादा प्रोटीन रोबिस्को। The product of this reaction is highly unstable 6 carbon intermediate that immediately breaks into 2 molecule of 3 carbon compound called 3-phosphoglycerate, also called phosphoglyceric acid. phosphoglyceric acid। ये देखिए, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट बनेगा, इनका इन कार्बन डाइऑक्साइड और RuBP जो मिलेंगे, इनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो 6 कार्बन वाला कंपाउंड होगा। कितनी कार्बन वाला कंपाउंड होगा? 6 कार्बन वाला कंपाउंड होगा। लेकिन वो जो 6 कार्बन, 1 कार्बन 2 3 4 5 6 कार्बन वाला जो कंपाउंड होगा वो अनस्टेबल होगा। क्या होगा? अनस्टेबल होगा। आपकी बुक के डायग्राम में नहीं है, आपकी बुक के डायग्राम में ये नहीं है, लेकिन उधर मौजूद है। इधर यहाँ पे मेंशन है कि आर्जी तौर पर इंटरमीडिएट अनस्टेबल 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है, जो फौरन 3-3 कार्बन वाले कंपाउंड में टूट जाता है। यहाँ पे मेंशन है, लेकिन डायग्राम में मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने इसको बना दिया है। तो शुरू में इन दो के रिएक्शन से 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा, लेकिन वो इंटरमीडिएट होगा, अनस्टेबल होगा, लिहाजा वो 3-3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड में तकसीम हो जाएगा। तो ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड, दूसरा भी 3 वाला कार्बन वाला कंपाउंड। सो टोटल हम इसके मॉलिक्यूल ले रहे हैं 3, और 5 कार्बन वाले कितने ले रहे हैं? RuBP के कितने मॉलिक्यूल? 3। कार्बन एसिड के कितने मॉलिक्यूल? 3। तो जो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनेगा उसके भी कितने मॉलिक्यूल? 3। और वो जो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है वो 3-3 में तकसीम हो जाएगा। सो टोटल 3 कार्बन के जो मॉलिक्यूल बनेंगे वो टोटल 6 बनेंगे, और वो जो 3-3 कार्बन वाले टूट जाएंगे उसका नाम होगा 3-phosphoglycerate, या उसका दूसरा नाम होगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल होते हैं। 3-phosphoglyceric एसिड, 3-phosphoglyceric एसिड या 3-phosphoglycerate, यहाँ तक आपने ही पढ़ना था। देखिए, तो प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज हाईली अनस्टेबल, के कार्बन डाइऑक्साइड और RuBP जब मिलेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हाईली अनस्टेबल होगा, और वो क्या होगा? 6 कार्बन इंटरमीडिएट होगा, 6 कार्बन इंटरमीडिएट होगा, दैट इमीडिएटली ब्रेक, फौरन टूट जाएगा इनटू 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल में 3 कार्बन ईच, और वो 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे? 3-phosphoglycerate या phosphoglyceric acid। आगे, the carbon that was originally part of the carbon dioxide molecule is now a part of an organic molecule. Carbon has been fixed। तो शुरू में कार्बन किसका हिस्सा थी? कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा थी। अब कार्बन किसका हिस्सा बन चुकी है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा बन चुकी है। तो कार्बन को कहते हैं अब कार्बन फिक्स हो चुकी है। शुरू में जो कार्बन थी वो किसका हिस्सा थी? कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा थी। अब वो कार्बन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा बन चुकी है। उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नाम 3-phosphoglycerate है या phosphoglyceric एसिड है। पहले कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद थी, अब वो कार्बन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर आ चुकी है, लिहाजा कार्बन क्या हो चुकी है? फिक्स हो चुकी है। बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल कार्बन फिक्सेशन इज ए 3 कार्बन कंपाउंड, द कैल्विन साइकिल इज आल्सो नोन एज C3 पाथवे। तो देखिए, चौथा नाम आ गया है, ये जो टॉपिक आपका चल रहा है 4th नेम आ गया है, कैल्विन साइकिल, C3 पाथवे, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन। तो अभी आपने जो नाम देखा C3 पाथवे, चूंकि कैल्विन साइकिल में जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन वाला होता है, लिहाजा उसको हम कहते हैं C3 पाथवे। ये देखिए, ये कैल्विन साइकिल में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है, जो इनिशियल प्रोडक्ट बनता है, उसमें कितनी कार्बन होती हैं? 1 2 3,
लिहाजा कैल्विन साइकिल को आप C3 पाथवे भी कहते हो। क्यों? क्योंकि कैल्विन साइकिल में जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो कितनी कार्बन पर मुश्तमिल होता है? 3 कार्बन पर मुश्तमिल होता है, लिहाजा इसको आप C3 पाथवे भी कहते हो। तो ये बेटा आज आपका टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।